दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में। स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई है, प्रूव दैट टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा, इसको आपने किसके इक्वल शो करना है, 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, इसी के इक्वल शो करना है ना। तो जो आपको तरीका बताया गया है आप उसी तरीका का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे हम। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, टेन थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन बाय कोस डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा को लिखेंगे कोस बाय साइन, प्लस ऐसे ही आगे कोट थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा की वैल्यू साइन बाय कोस। इसके बाद क्या कीजिए, नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा एलसीएम आएगा, यहाँ से क्या आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आ जाएगा साइन बाय कोस डिवाइड में नीचे साइन एलसीएम साइन थीटा माइनस। ऐसे आगे वाले में कोस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड बाय नीचे वाले का एलसीएम ले, यहाँ पे 1 बाय 1 है कोस थीटा एलसीएम, तो यहाँ पे आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब इसको पलट दीजिए, तो ये आ जाएगा साइन बाय कोस इनटू साइन ऊपर चला जाएगा और साइन माइनस कोस नीचे आ जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन है, कोस बाय साइन मल्टीप्लाई में जो ये वाला कोस है ये ऊपर चला जाएगा और कोस माइनस साइन नीचे आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब आगे देखिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे प्लस का साइन था तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया ताकि ये दोनों टर्म एक जैसे हो जाए। तो नीचे से बाहर माइनस को बाहर निकालिए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा, यहाँ पे कोस माइनस साइन था माइनस बाहर निकाला है तो साइन प्लस का हो जाएगा और कोस माइनस का। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे। अब इसके एलसीएम में देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों में कॉमन है, ये एक ही बार लिखा जाएगा और बाकी यहाँ पे साइन और कोस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, यहाँ से कोस इंटू साइन माइनस कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसे ही यहाँ से साइन कैंसिल, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल, कोस की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा कोस क्यूब थीटा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हम लगाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी, वो क्या होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज कर देते हैं रीजन में, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया इसके फैक्टर करने के लिए। तो नीचे आपका एज इट इज है साइन इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड में, ये पूरी टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, हमने यहाँ पे 1 लिखा, प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय क्या बचेगा साइन थीटा कोस थीटा। रीजन लिखेंगे हम यहाँ पे इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देते हैं, 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा अलग से और प्लस का साइन डाल के साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा अलग से। इज इट क्लियर? अब यहाँ से क्या होएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे आएगा 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा। 1 बाय कोस क्या होता है सीकेंट और 1 बाय साइन क्या होता है कोसिकेंट, तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस 1। और यही हमने शो करना था कि टेंजेंट बाय 1 माइनस कोट प्लस कोट बाय 1 माइनस टेंजेंट इज इक्वल टू
1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा, और यही हमने इसको शो किया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 रख कर देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4 स्टेटमेंट है वन प्लस सेकेंड ए डिवाइड बाय सेकेंड ए, इसके इक्वल शो करना आपने इसको साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। तरीका वही है, लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कोस में चेंज कीजिए और जहां तक सोल्व कर सकते हो वहां तक कीजिए। अगर राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाता तो अच्छी बात है, और अगर इक्वल ना आए तो हम राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं इसकी। सेकेंड ए अपॉन सॉरी 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड ए क्या होता है 1 बाय कोस ए डिवाइड बाय 1 बाय कोस ए इक्वल टू एलसीएम लीजिए ऊपर कोस ए एलसीएम ये आ जाएगा कोस ए प्लस 1 तो डिवाइड में आएगा 1 बाय कोस ए। पलट दीजिए इसको, ये आ जाएगा 1 प्लस कोस ए डिवाइड बाय कोस ए इंटू कोस ए ऊपर डिवाइड बाय 1। यहाँ से कोस ए से कोस ए कैंसल, ये इक्वल आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आपकी 1 प्लस कोस ए के। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड से 1 प्लस कोस ए आया है, यानी साइन वाली कोई टर्म नहीं है और नीचे डिवाइड में कोई टर्म नहीं है। तो अब इसके लिए हम इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लेते हैं। तो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी यहाँ से साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए है, तो साइन स्क्वायर ए को लिखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। 1 को हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी यानी 1 माइनस कोस ए इंटू ए प्लस बी 1 प्लस कोस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। लिख देते हैं यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
यहाँ से देखिए 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस से डिवाइड में ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आएगा 1 प्लस कोस है। और ये क्या थी देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड से लोग आई थी, लिख देते हैं इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी 1 प्लस कोस से आई है और राइट हैंड साइड भी 1 प्लस कोस से आई है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। सो अब लिख दीजिए जो आपको प्रूव करना था। सो 1 प्लस सेकंड ए अपॉन सेकंड ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, और यही हमने शो करना था। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे 90% क्वेश्चन इसमें ऐसे ही हैं कि सबको कोशिश करो साइन और कोस, साइन या कोस किसी भी एक में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन सोल्व करो। अगर कैलकुलेशन सोल्व करके आ जाए और अगर नहीं आता तो उसकी राइट हैंड साइड को भी ऐसे सोल्व कर दो। चलिए इसका तो फिफ्थ पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले आगे वाले पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा अलग है। देखिए पार्ट नंबर 6, सिक्स पार्ट में आपने शो क्या करना है, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको आपने किसके इक्वल शो करना है, इक्वल टू सेकंड ए प्लस टेंजेंट ए, इसी के इक्वल शो करना ना आपने। तो इसको भी बहुत इजी है, ये वाली टर्म रूट के अंदर है तो लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, वन प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। अब इसको हम रूट के अंदर क्या करेंगे, इसका रूट हटाने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन है ना, रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर उठाते हैं, बीच वाला साइन चेंज करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड, यानी सेम टर्म होती है, बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं रैशनलाइज में। आपको याद आ गया होगा 9th क्लास में हम ऐसे करते थे। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसकी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के। इसको इकट्ठा कर दीजिए स्क्वायर को, क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और इस सारे का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी है, तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। ठीक है जी, अब इनको अलग अलग कर दीजिए, इक्वल टू 1 के नीचे कोस ए अलग से प्लस साइन ए के नीचे कोस ए अलग से। तो बताइए 1 बाय कोस क्या होता है, सेकंड ए, प्लस साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट ए, और यही आपने शो करना था। इज इट क्लियर?
तो 100 लिख दीजिए जो आपने इक्वल शो करना था। सो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कर दो इसको। फिफ्थ क्वेश्चन का 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 7 देखिए। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। इसको आपने किसके इक्वल शो करना है, टेंजेंट थीटा के। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। तो ये इक्वल टू, यहाँ से ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकालिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से cos थीटा कॉमन निकालिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जो राइट हैंड साइड में आपने प्रूव करना है उसकी तरफ देखिए, टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन बाय cos होता है। तो साइन बाय cos तो हमने निकाल ली है, तो इसका मतलब ये टर्म इससे कैंसिल होने वाली है। तो देखिए ऊपर वाली टर्म साइन में और नीचे वाली टर्म cos में है, तो या तो नीचे वाले cos को साइन में कन्वर्ट कर दें या ऊपर वाले साइन को cos में, ये चॉइस आपकी रहेगी। यहाँ से हम लिख देते हैं साइन बाय cos, डायरेक्ट लिख दें टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos तो इसके साथ अटैच हो गया, 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको सोल्व कर लें, ये आ जाएगा इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यानी हमने क्या किया है, ऊपर से साइन कॉमन निकाला, नीचे से cos कॉमन निकाला, साइन बाय cos होता है टेंजेंट। अब इन दोनों को कैंसिल करने के लिए हमने नीचे वाले cos के लिए क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और उसकी कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद क्या आ गया नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नीचे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, टेंजेंट थीटा, यानी आपकी राइट हैंड साइड। तो यही हमने शो करना था। सो लिख दीजिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और यही आपने शो करना था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 8।
देखिए इसके बाद 8th पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का साइन ए माइनस कोसिकेंट ए इसका होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल शो करना है आपको 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 8 स्टेटमेंट चेक कीजिए क्या लिखनी है हमने। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए इसका होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए इसका होल स्क्वायर इसके इक्वल शो करना आपने 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। यही शो करना है, बहुत इजी है। लेफ्ट हैंड साइड उठाइए इसकी, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए इसका होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए इसका होल स्क्वायर। तो पहले इसका होल स्क्वायर बोलिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए की जगह साइन ए है और बी की जगह क्या है? कोसिकेंट ए। ऐसे आगे वाले का स्क्वायर बोलेंगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2 कोस ए इंटू सिकेंट ए। तो पता लगा ये वाला तो इसका होल स्क्वायर है और इससे आगे वाली टर्म इसका होल स्क्वायर है। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर है और ये कोस स्क्वायर है। चलो ये एक बार इकट्ठा लिख लेते हैं इसको। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर ए है। आपको प्रूफ में क्या चाहिए? टेंजेंट और कोट। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए इसको। प्लस आगे वाली टर्म 2 साइन ए। अब कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 1 बाय साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए हम पहले लिख ही चुके हैं। सिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए। यहाँ पे सिकेंट को लिखेंगे 1 बाय कोस ए। सिकेंट का फॉर्मूला यही होता है ना 1 बाय कोस। टेबल अच्छे से याद करके रखिए। तो यहाँ से जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कीजिए। यहाँ पे साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस ए से कोस ए। यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से 2 और प्लस लास्ट वाली टर्म 2। तो इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। और यही आपने शो करना था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ए है, स्टेटमेंट में चेक कर लीजिए। ठीक है जी, सो लिख दीजिए। सो साइन ए प्लस कोसिकेंट ए इसका होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यही आपने शो करना था। तो आई थिंक ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले हमने इनका स्क्वायर खोला। कोसिकेंट आपको टेंजेंट में कन्वर्ट करना है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ पे सिकेंट स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे कोसिकेंट 1 बाय साइन, यहाँ पे सिकेंट 1 बाय कोस। जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कीजिए, बाकी की कैलकुलेशन है आपकी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ।